Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल और आपके अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। तो गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7th चैप्टर ऑफ योर हिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड के साथ। 7th चैप्टर उसी तरह से इंटरेस्टिंग जैसे कि हमारी बाकी सब चैप्टर, जब से इंडिया का पार्ट है, कॉलोनाइजेशन का पार्ट है, हमारी पब्लिक ने दे दनादन सपोर्ट किया। उसी सपोर्ट की आशा रखता हूँ गाइस। प्लीज इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए गाइस प्लीज, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और गाइस दिल से अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आपके साथ के साथ। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, इट मीन्स अ लॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड बॉटम। क्या बोले भैया, हर जगह से आप लोग को अच्छा लगता है, हमें आप मिल जाते हैं। तो 7th चैप्टर का स्टार्ट करते हैं गाइस। दस डी कोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन इंडिया। अच्छा, डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन इन इंडिया का क्या मतलब है भैया? देखिए, डीकोलोनाइजेशन मतलब हम कॉलोनाइजेशन से दूर हो गए। जी हाँ, ये बात तो सच थी। हमारे यहाँ से कॉलोनी थी किसकी? ब्रिटिश की, वो यहाँ से गायब हो गई। लेकिन गाइस जब आज़ादी मिली तो उसने प्रिंसली स्टेट्स को ऐसे ही छोड़ दिया था, भारत को छोड़ दिया था। अब उतने सारे मोर देन 540 से ज़्यादा जो थे प्रिंसली स्टेट्स थे गाइस, अब उतने लोग, सब लोग चाहेंगे, राजा है वहाँ पे, सब लोग सोचेंगे कि हम इंडिपेंडेंट ही रहें। तो उनको जो आज भारत का करंट मैप है उसमें कैसे हम लोग जोड़ पाते, ये उसकी दास्तां है, उसकी गुफ्तगू है, उसकी कहानी है। छोटा सा पार्ट है, दादरा नगर हवेली गोवा पुदुचेरी कैसे भारत में सब आए, ये सब की कहानी है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक करते रहिए गाइस, लेट्स हैव अ टारगेट ऑफ डबल डिजिट। वट एवर गोज इन डबल डिजिट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर अस। Decolonization is the process of ending the colonial rule and handing over the political and administrative power to the local people by the colonist। colonist मतलब जो कॉलोनी बना के, से ब्रिटिश ब्रिटिश लोग थे, वो क्या करते हैं, अपना पॉलिटिकल पॉलिटिकल मतलब चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे किंगशिप, जो भी राजपाट या राजतंत्र या जो भी तंत्र हो वो दे देते हैं वहाँ के लोकल लोगों को। जैसे यहाँ पे भारतीय लोग लोकल थे तो हमको दे दिए। और साथ ही साथ गाइस एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कैसे कंट्री को आप मैनेज कर, सब कुछ आपको दे के चले जाएंगे वो लोग। Opposition to colonialism, struggle for independence, and nation under colonization regaining their independence are three stages of decolonization process। तो इसमें ये गाइस आप लोगों के क्वेश्चन आंसर का भी ये पार्ट बनते जा रहा है 12th HSC बोर्ड का। तो पहला क्या होता है, लोग अपोज करते हैं वहाँ की जो कॉलोनी बना रही है उसको, जैसे ब्रिटेन का अगेंस्ट हमने किया था। फिर उसका लड़ाई चालू होती है कि भैया अलग होंगे शांतिपूर्ण तरीके से या मारा मारी। और थर्ड क्या होता है कि ये अपना इंडिपेंडेंस पा जाते हैं। तो पहले अपोजिशन करते हैं, फिर फाइट करते हैं इंडिपेंडेंस के लिए, और फिर फाइनली मिल जाता है। यही तीन स्टेज देखें आप लोग। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th अगस्त 1947। अब पाकिस्तान का 14th अगस्त। इसका रीजन मैंने लास्ट लेक्चर में दे दिया था कि क्यों 14th अगस्त को हुआ था ना। However, at the time there were existed several princely states in India which were ruled by the hereditary rulers under British suzerainty। अच्छा, मतलब क्या था ब्रिटिश सुजनी, मतलब ब्रिटेन लोग के वहाँ के किंग ने अलाउ किया था कि जो समझिए कि भारत है आज का गाइस, भारत का मैप हम लोग रफली बना देते हैं। चलिए, वैसे सॉरी गाइस, बुरा मत मानना, हम लोग को ऐसे ही रफ मैप बनाना पड़ता है। अगर आपको 2 मिनट में कहीं किसी को समझाना है तो यही तरीका गवर्नमेंट भी आपको बताएगी, बुरा मत मानना। क्योंकि आप लोग हमारी ऑडियंस है भाई, आप लोग के गिले शिकवे हमको देखने पड़ते हैं। तो देखिए, ये समझिए कुछ जगहों पे ब्रिटेन का ऑलरेडी राज था, समझिए ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। जी हाँ, वहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल था ब्रिटेन की। कुछ जगहों पे प्रिंसली स्टेट्स थे। और ये प्रिंसली स्टेट्स में क्या थे, जैसे कि आप जो जानते होंगे, आप लोग सैफ अली खान का सुने, सैफ अली खान, उनके पटौदी शायद से हैं वो लोग। सैफ अली खान, उनके जो दादा थे वो थे किंग थे, तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड किंग थे। उनके बारे में भी स्टोरी पढ़ेंगे। वो इंडिया में मिलना ही नहीं चाहते थे, आप लोगों को बात पता है। तो आज पटौदी किंग की रिस्पेक्ट हम लोग करते रहते हैं कि पटौदी किंग है। तो गाइज ये सब प्रिंसली स्टेट थे जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनको ट्रांसफ़र हुआ जाता था। सैफ अली खान जी की कोई गलती नहीं गाइस, वो तो बड़े अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं मीडिया में, जो भी हो कभी एरोगेंस नहीं दिखाते, तो दैट पर्सन इज गुड। जस्ट बता रहा हूँ क्योंकि दादा की क्या थी एम्बिशन, बाद में अंत भला तो सब भला।
तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि आप हमारे साथ साथ हमारी जो बड़े बड़ी जगह वहां तो हम राजपाट करेंगे, छोटी मोटी जगहों पे आप भी राज करते रहिए, सिर्फ हम आपको पगार देंगे, आप ज्यादा ना के बराबर है, हमारी रक्षा के अंदर हैं आप लोग, इस तरह से दिया था। These states were given the choice to decide whether to accede to India or not. एक्सीड मतलब इंडिया के अंदर आ, जो जो ये मैप है, समझिए मैप हटा दूंगा इस, सॉरी, भारत माता को हमें हटाना चाहिए, लेकिन समझिए मैप हटा दूं तो भारत कुछ इस तरह से दिखता। क्या मैप बनता भारत का? क्या मैप बनता? ये एक न होते भारत में तो गाइस क्या मैप बनता हमारा? तो इन्हें अलाउ कर दिया गया कि या तो आप भारत में जुड़ जाइए, या तो आप नहीं भी जुड़ सकते भारत के अंदर, या फिर आप पाकिस्तान को जुड़ सकते हैं। जी हाँ। If these states had decided against it, then it would have become very difficult to create Indian Union. अगर ये लोग गाइस ऐसे अलग रहते तो कैसे हम इन सब पार्टों को जोड़ पाते? अब रास्ते तो ये ऐसे ऐसे हो रहे हैं जैसे कि समझिए कि अगर आपको अब हमारे गुजरात से जाना है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तरफ, कैसे जाओगे बीच में? ये तो दूसरी कंट्री है। और आप लोग को मालूम है यूरोप में ही सिर्फ शेंगेज एग्रीमेंट है, आप लोग को कई बार पूछा हूँ मैं, वहां पे ही शेंगेज एग्रीमेंट है, बाकी सब जगहों पे तो शेंगेज एग्रीमेंट नहीं है दोस्तों, ये बात आप सबको पता है। तो इंडिया में वैसी क्रिएट कर आना की बहुत बड़ी बात थी, जैसे आज़ादी के बाद देखोगे इनको भारत में बड़े बड़े जो राज्य हैं उनको जोड़ पाना ही बड़ी बात थी, ये छोटे मोटे को कैसे जोड़ पाते हैं? तो भैया इंडिया का यूनियन नहीं बन पाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नमस्कार, सुबह सुबह उनको आज बड़े अच्छी वाणी से उनका नाम आया। द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई परछाई होते हैं, परछाई इन द सेंस सेम होते हैं दोनों पावर में भी, प्राइम मिनिस्टर बड़े माने जाते हैं, डेप्यूटी उनसे कम होते हैं, लेकिन वो भी प्राइम मिनिस्टर है। And the Home Minister of India pursued most of the rulers of these states in the favor of acceding to India so that political integration of the India could be possible. इन्होंने बहुत लोगों, शाम दाम दंड भेंट, गाइस ये लोग जो पटेल जी थे वो बहुत बड़े पटेल थे रियल में। उन्होंने साम दाम दंड यूज करके सारी चीज़ों को करके लोगों को, जो ये प्रिंसली स्टेट को भारत के अंदर लाया था। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दीज इवेंट्स। तो गाइज इसी के बारे में हमारे चैप्टर रहेगा। चलिए अब डीकोलोनाइजेशन टू पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का पार्ट करते हैं, तब तक आप में कमेंट्स लिखते रहिएगा, इस खुला है कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए, ये कमेंट्स मैं जरूर देखूंगा, जरूर इनके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। मेक श्योर कि आप लाइक दबाते रहें। When India gained independence, जब भारत आज़ाद हुआ, there were more than 600 princely states of various size. प्रिंसली स्टेट्स अगेन जो बताया, जो क्रॉस मार्क में दिखाया था वैसे थे, और वो 600 से ज़्यादा थे। लेकिन गाइस दूसरी चीज़ क्या थी, ये अलग अलग शेप के थे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा है, मतलब हम लोग बोले तो सब एक ही जैसे साइज के, कुछ एकदम चिंटू मुंबई जितना छोटा था, तो कुछ महाराष्ट्र जितना बड़े स्टेट जो थे जोन थे, तो इतने बड़े बड़े इनके पास किंगडम थे। देयर पॉलिटिकल इंटीग्रेशन वॉज बिगेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनको कैसे भारत में जोड़ें भैया, आप तो हम जिंदगी की गुत्थी नहीं जोड़ पाते, इनके पास अब भारत को जोड़ना, और भारत के गाइस पॉलिटिकल लीडर लोग का ये रुतबा तो होता है कि कैसे लोगों को एकजुट कर पाते हैं, वो बहुत बड़ा थॉट है। शत शत नमन, भगवान वैसी क्वालिटी सबको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। देयर वॉज पॉलिटिकल अवेकनिंग इन द प्रिंसली स्टेट्स बिकॉज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैंडल द सिचुएशन विद ग्रेट स्किल एंड टैक्ट। टैक्ट में ना सावधान दंडवेट। तो मतलब क्या था, देखिए ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके अंदर भी दो चीज़ें की अब पॉलिटिकल अवेकनिंग थी, एक था पॉजिटिव, एक था निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला क्या था कि भारत सही जा रहा है, भारत ही आज़ादी दिलाएगा और ब्रिटिश के चंगुल से पहले छूटे भैया, ऐसे वो लोग पहले सोच लिए थे। दूसरी चीज़ क्या थी कि भैया अगर हम लोग आज़ाद भी होते तो भारत हम पे राज करेगा, या तो पाकिस्तान करेगा, यही हम लोग अलग रहना चाहेंगे, क्योंकि वैसे हमारा पब्लिक हमारा सुनेगा, हमारा राजपाट रहेगा, हमारी इज्जत रहेगी, रुतबा रहेगी, क्योंकि डिसीजन लोगों को तो नहीं लेना था ना, राजा ही लेने वाले थे बहुत जगहों पे, मैक्सिमम प्लेसेस पर राजा ही लेने वाला था, राजा अपना राजपाट क्यों छोड़ेगा? ये पॉजिटिव एस्पेक्ट वाले ज़्यादा जुड़ गए थे नॉन कॉपरेशन के बाद, क्योंकि उनको देशभक्ति से लगाव हो चुका था, उनको गांधी जी पे भरोसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे सपोर्ट आ चुका था, उनको विश्वास आ चुका था। He took a conciliatory approach and won the confidence of the rulers of these states. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से उनको फायदा मिला था, तो ये फायदा उठाया किसने? सरदार पटेल जी ने। विद द एक्सेप्शन ऑफ, देखिए इसमें से कुछ थे जो थोड़े चालाक बन रहे थे, जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश भी था, केरला का भी स्टेट था गाइस, उसके अनुसार से इसमें नहीं हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी आप लोग को, अच्छा गाइस एक एबीपी न्यूज़ ने बहुत पहले ना
एक कपूर कई करके कोई थे, उनका नाम बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा था। इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर पूरी सीरीज चालू की थी, 23 वीडियोस की, 24 वीडियोस से। एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट वॉच दोज वीडियोस बिकॉज इट गिव्स इंसाइट ऑफ एवरीथिंग, एवरी थिंग दैट हैड हैपेंड इन द इंडिया। तो आप लोग भी वो शो देखना, तो आप लोग को ये सब की ना रियल कैरेक्टर कैसे कैसे किए थे, न्यूज़ पेपर्स रियल में एक्टिंग करके दिखाया गया, क्या क्या किया गया, समझे। रिमेनिंग स्टेट्स रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू दी अपील एंड मर्ज इन द इंडिया। इतना इजी नहीं था कि सरदार पटेल जी यहाँ से बोल लेके साइन कर दीजिए, साइन करके आ गया, ऐसा नहीं था। कन्विंस करना पड़ता था, क्योंकि एक मीटिंग में कभी कभी किसी को अकेले बुलाना पड़ता था, किसी को ग्रुप में करवाना पड़ता था, किसी को कई बार भेजना पड़ता था, किसी को बार बार कुछ इसमें खामियां हो जाती थी, कुछ गलत न्यूज़ फैल जाता था, फिर किसी को अब मिलिट्री, किसी को समझ रहे बात हो, ऐसे करके भी लाया गया था। लेटर सरदार वल्लभ भाई पटेल adopted a stern policy and resolved the problem of accession of these states and who were unwilling to accede। तो बाद ने स्टर्न पॉलिसी मतलब स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई, कि इस तरह से। अब देखिए हैदराबाद भारत में नहीं दिखेगा तो कैसे रास्ते बनेंगे। जम्मू कश्मीर ऊपर से गया तो पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा वहाँ से आएगा, जो सुंदर सबसे ज़मीन के लिए था उसी के लिए तो हमको करवाना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज पाकिस्तान के कंट्रोल में पहाड़ आ गए तो फिर हमारे कंट्रोल में क्या रह जाएगा। इसलिए वो प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से भी वो बहुत इंपॉर्टेंट था गाइज। तो गाइज आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर तो इसे यहीं तक रखते हैं, बहुत बेहतरीन स्टोरी है, थोड़े एस्पेक्ट जानेंगे ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। ठीक है, कश्मीर इशू तक हम लोग करेंगे और आगे देखेंगे, अगर टाइम मिला तो मैं वन शॉट में ही खत्म करने की कोशिश करूंगा इसे। वन शॉट इन द सेंस पूरा वीडियो, जो पूरा आपका चैप्टर है एक ही बार में, छोटा चैप्टर है। तो गाइज अपना सपोर्ट बनाए रखना, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर कर देना, और उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा तो कमेंट करके बता देना, अपने दोस्तों को चैट करके बताना कि कुछ अच्छी मुहिम चालू है बिलियन एजुकेशन चैनल पे, जहाँ पे हर एक चीज़ पढ़ाया जा रहा है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और नीट, जेई, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। समय की थोड़ी सी हमारे पास गुंजाइश कम होती है, अदरवाइज सब कोर्सेज हम बहुत जल्दी से लॉन्च कर देंगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ, जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।